Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know that from the previous few classes we are continuously solving the CBSE sample paper issued by the CBSE in 2021, which is for the year 21-22. So we are discussing the question, I think question number till 35 we have discussed in the last class, right? So in today's class we are going to solve the another questions of the this sample paper. So let's start with the question number 36, right? So CBSE sample paper 2021 and 22, right? So question number 36. Okay, so let's start to deal with the question number 36. Question number 36 is saying that arrange the following event in the correct chronological order. ठीक है, जो भी इवेंट है उसको chronological order में हमें क्या करना है, अरेंज करना है, राइट? सो अरेंज the following event in the correct chronological order. ठीक है, ओके. सो इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. First is that the year of great divide. The year of great divide. Next one is establishment of Tata Iron and Steel Company. Third is introduction of railways in India by the British. And fourth is opening Suez Canal. ठीक है, ओपनिंग Suez Canal. ओके, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये
कह रहा है अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ये करना है कि कौन सा जो भी डिफरेंट है वो सबसे पहले इवेंट कौन सा सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तो वो इवेंट सबसे पहले कब हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है या इसको हमें बताना है, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, नेक्स्ट कह रहा है टिस्को, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये सारा 4 आपको इवेंट दे रखा है, आपको इसको क्या करना है, यू हैव टू अरेंज इट, आपको इसको अरेंज करना है। तो ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। सो सबसे पहला है ए, दैट इज 4th, सेकेंड 1 एंड 3rd, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। बी इज 1, 4th, 3rd एंड 2, ठीक है। ऑप्शन सी सेकेंड, 3rd, 4th और 1, and the last one is D, 3rd, 4th, second and 1, ठीक है। ये सारे आपको क्या दे रखे हैं, यू हैव ऑप्शंस, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बताना है कि इस सारे इवेंट को आपको हम लोग कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे होगा, पहला दे रखा है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये आप लोग को याद होगा, ये हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, किसमें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ा था, किसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेकेंड स्टेज था, जो आपका ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आया था 1921 को कहते हैं, ठीक है। सो इट वाज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं 1921। नेक्स्ट है 1921 के बाद आता है टिस्को। टिस्को वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1907। 1907 में टिस्को आया था, ठीक है। फिर कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने कब रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था, सो इट वाज 1850 में इसने इंट्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट है ओपनिंग स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल का ओपनिंग कब हुआ था, ठीक है। सो ये आपका हुआ था 1869, ठीक है। जैसे जो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के साथ जब हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो स्वेज कैनाल जब क्लोज था, तो इंडिया और ब्रिटिश के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को क्रॉस करके आना पड़ा था, तो जिससे क्या हो रहा था, बहुत कॉस्टलियर हो जा रहा था इंडिया के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए कॉस्टलियर बढ़ जा रहा था। तो वो लोगों ने क्या किया, स्वेज कैनाल को ओपन करा दिया। सो डायरेक्टली इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शंस होने लगा। अब हमें यहाँ से देखिए सारे ईयर्स हमें पता चल गए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारे ईयर्स पता चल गए हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इस सारे इवेंट को हमको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। अब सबसे पहला देखिए क्या होगा, 1850 दैट इज 3rd, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 1850 के बाद 1869 4th। फिर इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी, दैट विल बी आई थिंक 2, yes, and the year of great divide 1921, it
1. सो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, 1. अब आप लोग देख रहे हो इसमें से कौन सा है थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, 1. सो दैट विल बी योर राइट आंसर. आपको दिख रहा है इसमें से कौन सा है? बताइए. ये तो है फोर्थ, सेकेंड, 1 थर्ड होगा नहीं. 1 4 थर्ड, सेकेंड नहीं है, थर्ड से स्टार्ट है, तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ये है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 नहीं, और लास्ट है देखिए थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, 1. तो ये आपका क्या हो गया? दिस विल बिकम योर राइट आंसर. तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 36 का बी. सॉरी, आई हैव रियली सॉरी. सो दिस विल बी योर बी ना. हाँ, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. ऑप्शन डी. तो इससे आपको यू विल गेट दी 1 मोर मार्क्स. आपको एक और मार्क्स क्या है वो? ठीक है, 36 का डी. ओके, नाउ मूव टू दी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. So the question number 37 is asking about, let's see. Read the following statement. Assertion and reason. Assertion and reason. Choose one the correct alternative. Choose one of the correct alternative. Okay. So assertion is assertion क्या दे रखा है? Trade of invisible item. Trade of invisible item between two nations is a part of capital account of is a part of capital account of balance of payment. Okay, so this is the assertion is given. Next is reason. Transactions that affect the asset liability status of the asset liability status
ऑफ अ कंट्री, in relation to the rest of the world are known as capital account transactions, are known as capital account ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फिर इसमें क्या दे रखा है, दैट इज ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं। पहला है बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। Both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion। C, assertion is true and assertion is true but reason is false। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी assertion is false but reason is true। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 37। कह रहा है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम। आपको याद होगा हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट जब पढ़ा था तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आइटम्स हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या होता है बताइए। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ट्रांसफर, ये सारे आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनको जब रिकॉर्ड करते हैं तो अब हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। सो करंट अकाउंट आर दोज अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स which does not affect the asset and liability status of the country। ठीक है, जो asset और liability status जो गवर्नमेंट का है उसको वो अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो सारे उसमें हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते थे, हम लोग इसमें विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम मीन्स गुड्स,
इनविजिबल आइटम मीन्स सर्विसेज, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ये सारा हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट आर दोज अकाउंट इन विच ऑल द आइटम्स रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट विच अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट की अफेक्ट करती है, जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे, सारे कैपिटल ट्रांसफर जैसे बोरोइंग्स हो गया, लेंडिंग हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल रिजर्व्स, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको देखते हैं, कह रहा है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम मीन्स सर्विसेज बिटवीन द टू नेशन, जो भी टू नेशंस के बीच में हो रहा है, इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट का नहीं, वो तो पार्ट किसका होता है, करंट अकाउंट का होता है ना, कैपिटल का कहाँ होता है, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है रीजन ट्रांजेक्शंस दैट अफेक्ट द असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कैपिटल अकाउंट। यस, दिस इज राइट, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को जो अफेक्ट करता है इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पहला तो होगा नहीं, सेकंड भी होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे असर्शन ही रॉन्ग है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, यू विल गेट दी 1 more मार्क्स, आपको यहाँ पे 1 more मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स 38 डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड एंड, यहां पे क्या करना है, फिल अप द ब्लैंक, हम लोग को ब्लैंक को फिल करना है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, 2 है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, 3rd है करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, एंड द लास्ट वन इज पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, अब इसके ऑल्टरनेटिव्स में रखे हैं, ऑल्टरनेटिव्स, पहला क्या है, ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 and 4, ऑप्शन 1 and 2, सेकेंड 2 and 3, 1 and 3 and 1 and 4। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डिमांड जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में क्या होता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। अब इसमें पूछ रहा है कि डिमांड डिपॉजिट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो डिमांड डिपॉजिट जिसको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंज्यूमर को नीड होगी फंड की, ही और शी कैन ईजिली विथड्रॉ दी अमाउंट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, कह रहा है पहला फर्स्ट एंड सेकेंड, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिर कह रहा है सेकेंड एंड थर्ड, फिक्स डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, थर्ड कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, करंट अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, फोर्थ कह रहा है सेविंग अकाउंट एंड दी पोस्ट ऑफिस, दैट इज डी, ये कह रहा है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखिए कि डिमांड डिपॉजिट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला देखिए 1 इसमें ज़्यादा कॉमन है, मतलब 1 आंसर तो ये इसमें होगा ही। तो फर्स्ट सबसे पहला हो गया सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पहला हो गया। फिर कह रहा है एंड फिक्स डिपॉजिट होता नहीं है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट।
अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। सो डिमांड डिपॉजिट में क्या इंक्लूड हुआ, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड द करेंट अकाउंट डिपॉजिट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, थैंक यू। सो हाँ, यस, आई हैव फॉरगेट समथिंग, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, फर्स्ट एंड थर्ड, ओके। सो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द right answer. From this you will get the 1 more marks. Okay, thank you.